गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों। आज 12 जून 2020 है और आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने वाला हूँ वो पाठ है ध्वनि। ध्वनि कविता कक्षा 8वीं की है, CBSE बोर्ड की है। इसमें कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम पहले काव्य वाचन सुनेंगे और उसके बाद मैं शब्दार्थ बताऊंगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर बताऊंगा और उसके बाद व्याकरणिक कुछ कार्य बताऊंगा और अंत में मैं आपको कविता किस प्रकार की रचना की जाती है तो वो कविता के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए जरा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो ध्वनि कविता है उसके बारे में श्रवण करें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी हो तो आया है, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपनी नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता वसंत ऋतु
पर है और वसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने बड़े सटीक ढंग से किया है। तो आपको शब्दार्थ समझ लेना चाहिए। तो शब्दार्थ क्या क्या हैं, इनमें जो आया है मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, और गाद का मतलब होता है शरीर, निद्रित माने सोया हुआ, प्रत्यूष माने प्रातः काल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा और इच्छा, छायावादी काव्य की मर्मज्ञ, छायावादी साहित्य की प्रणेता 4 लोग हुए। उन 4 लोगों के नाम मैं बता दूं, यहाँ गिनाना चाहता हूँ। उनके नाम हैं सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने छायावाद शुरू किया, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद साहित्य में, छायावाद काव्य में प्रकृति वर्णन होता है, और प्रकृति वर्णन में प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण होता है। तो ज़्यादातर छायावाद काव्य में देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्रकृति का वर्णन मिलेगा और प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण हुआ, अर्थात जब प्रकृति अपना रूप निखारती है तो उसमें मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर मानवीकरण अलंकार की प्रधानता रहती है, प्रकृति का श्रृंगारिकता प्रधान रहती है। तो आपने ये कविता का श्रवण किया, शब्दार्थ सुनी, और मैं आपको पैराग्राफ की तरह से हर एक पैराग्राफ का आपको बताऊंगा अर्थ, और वहाँ से आप देख सकेंगे, आपको कविता का भाव स्पष्ट हो जाएगा। कविता कैसे कहते किसे, ये भी आपको बताऊंगा मैं, कि कविता वह काव्य रचना है, वह साहित्य रचना है जिसमें कि कवि अपने मनोभावों को उकेरता है, मनोभावों को उकेर कर अपने भावों को प्रकट करता है। तो आइए जरा पैराग्राफ से आप अर्थ समझ लें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। वन जंगल, उपवन, मृदुल कोमल। अब भावार्थ, इस खंड का अब भावार्थ सुन लीजिए। कवि सूर्यकांत निराला, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वसंत ऋतु की आगमन का सुंदर वर्णन करती, सुंदर व्याख्या करती, सुंदर प्रस्तुतिकरण करती हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद, गर्मी के कारण ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण प्रकृति, वन, उपवन बहुत पीड़ित हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। क्यों? सूख जाती हैं। बहुत कड़ी धूप होती है, और कड़ी धूप के कारण चारों ओर सभी प्राणी, पेड़ पौधे सभी त्रस्त हो जाती हैं, सभी दुखी हो जाती हैं, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है गर्मी के कारण कि लगता है सभी का अंत होने वाला है। तो अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, और वह मृदुल, मनोहर और सुखदायी है। जब वसंत ऋतु आती है तो वहाँ ज़्यादा न सर्दी होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है, और प्रकृति में विभिन्न प्रकार की सजावट होती है। जैसे कहीं फूल खिले होंगे, सरसों के पीले फूल खिले होंगे। तो कवि कहता है अभी मेरा अंत नहीं होगा, कवि अभी अभी तो मेरे जीवन में आया है
मृदुल वसंत। हरे हरे ये पात, दूसरा स्टेंजा, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। शब्दार्थ, पात का यहाँ अर्थ है पत्ता, गात का मतलब है शरीर, निद्रित माने सोया हुआ, प्रत्युष माने प्रातःकाल। कवि निराला जी मनोहर प्रकृति का सुंदर वर्णन करती हैं, सुंदर व्याख्या करती हैं। वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्रकृति पुलकित है। प्रकृति कहती है, इन कोमल हरे हरे पत्तों को, डालियों को, उनके कोमल शरीर को, सोई हुई कलियों को मेरे स्वप्न रूपी कोमल हाथों से फेरूंगा। प्रातःकाल मनोहर है, मन को हरने वाला है। वसंत ऋतु का जब देखेंगे प्रातःकाल तो मनोहारी होता है, सुखदायी होता है, प्रसन्न चित्त करने वाला होता है। तीसरा स्टेंजा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। छायावाद के प्रणेता, छायावाद के प्रवर्तक में शामिल होने वाली हमारे सूर्यकांत निराला जी कहते हैं कि कवि निराला जी ने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन में चारों तरफ प्रकृति सजी संवरी लगती है। प्रकृति कहती है, फूलों में जो थकावट है, फूलों में जो आलस है, उसे दूर कर दूंगी। उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करूंगी, चेष्टा करूंगी। मेरे जीवन के अमृत से उनको मैं सींच दूंगी, उनको मैं प्राण वायु दे दूंगी। मेरे द्वार अनंत हैं, अनोखे हैं, कई द्वार हैं और खुशी खुशी से भ्रमण करने के लिए उनको आज़ाद कर दूंगी। वसंत ऋतु के आगमन के कारण अभी मेरा अंत नहीं होगा। जीवन में दुख मुसीबतें आती रहती हैं, जीवन में हमेशा सम परिस्थितियां नहीं रहा करती, विषम परिस्थितियां भी आती हैं। तो उसमें कवि संदेश देता है कि कभी भी हमें निराशा में नहीं जाना चाहिए। ये समय है दुख का, विपरीत परिस्थितियों का, ये भी है चला जाएगा। फिर वही वसंत ऋतु जीवन में आपको उल्लास भर देगी, आपको एक नई प्रेरणा दे देगी और आप नए जोश के साथ सारे कार्य करने लग जाएंगे। तो ये मैंने आपका कविता का भावार्थ बताया, कविता का सस्वर उचित आरोह और अवरोह के साथ आपका वाचन किया। तो कविता का सारांश आपने सुन लीजिए। कविता का भी सारांश शॉर्ट में बता देता हूँ, संक्षिप्त में बता देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि हैं। इनकी कविताओं में मैंने आपको पहले ही बताया प्रकृति का वर्णन रहता है, और प्रकृति का ऐसा वर्णन नहीं, प्रकृति का अनुपम वर्णन रहता है, अनोखा वर्णन रहता है। ग्रीष्म तथा शिशिर ऋतु से प्रकृति बहुत दुखी हो जाती है। वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति कहने लगी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे वन में मृदुल वसंत का आगमन अभी अभी हुआ है। वसंत ऋतु में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार है, हरे हरे पत्ती हो जाती हैं, डालियां कलियां कोमल शरीर वाले इन सोने जैसी कलियों को अपने कोमल हाथों से फेरूंगा मैं। प्रातःकाल होने की सूचना देते हुए मैं उन्हें जगाऊंगी। सवेरा होते होते ही मैं चटकी, कैसे गुलाब की चटकारी दे जगावत भारतीय जनता को, भारतीय जनमानस को। गुलाब क्या करता है? चिटकारी देगी, ऐसे चट से खिलती है और कहता है गुलाब जाग जाओ। तो इस प्रकार फूलों में फैले हुए आलस थकावट को भी मैं सब दूर कर दूंगा।
तो आपने कविता का सारांश भी सुना, कविता का सस्वर वाचन सुना और कविता का स्टैंजा की द्वारा आपने भावार्थ भी सुना। अब मैं कुछ प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगा कि प्रश्न आपके दिमाग में जो हैं वो भी स्पष्ट हो जाने चाहिए। कभी को ऐसा क्यों लगता है कि अभी अभी नहीं अंत होगा? वसंत ऋतु का अभी अभी आगमन हुआ है, इसलिए कवि प्रकृति का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ अभी अभी आई है उसका अंत नहीं होना चाहिए। वसंत ऋतु का आगमन नहीं होना चाहिए। अंत किसका होना चाहिए? विपरीत परिस्थितियों का, निराशा का, दुख का अंत होना चाहिए। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? हरे हरे पत्तों को, डालियों को, कोमल जो शरीर पर स्वप्न रूपी कोमल मुलायम हाथों से फेरता रहता है। तो ये आपको प्रश्न है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि अपने नवजीवन के अमृत से सींचने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ है कि पूरे जोश के साथ कवि पूरे संसार का आलस्य, पूरे संसार का दुख, पूरे संसार में विपरीत परिस्थितियां नष्ट करने का प्रयास करता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतु 6 होती: वसंत, शरद, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा। वसंत ऋतु के समय वातावरण बहुत सुहावना होता है। सुगंध से भरपूर हवा बहती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहते हैं। वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं? वसंत ऋतु में वसंत पंचमी और होली जैसा अनोखा पर्व आता है। अरे होली खेलें बेरज माँ, होली मोरे रसिया। होली में भर भर पिचकारी राधा मारे, और भर भर पिचकारी श्यामा मारे, और भीगी सारी अंगिया आज बिरजमा होली खेलें राधे श्यामरी। तो ये होली त्योहार जो होता है वो वसंत ऋतु में आता है। अब कुछ आपके मन में लग रहा होगा भाषा की भी बात करनी। हरे हरे पुष्प, पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। हरे हरे, हरे हरे पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो अब आप देखेंगे व्याकरण की एक और है, जैसे एक कनक कनकती सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ भी पुनरावृत्ति हुई है कनक कनक, लेकिन यहाँ जब शब्दों के बार बार प्रयुक्त होने पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार की प्रविष्ट होती है। अलंकार यमक अलंकार, कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकार, और या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर यमक अलंकार की उत्पत्ति होती है। और आपको बताएं कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी यमक अलंकार की प्रविष्ट होती है। घटा बादलों की जो काली घटा होती है उसको घटा कहते हैं, और एक घटा का अर्थ है कम हो जाना, इसलिए आप ये देख लीजिए। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और करने के लिए भी कुछ कर दी। वसंत पर अनेक कविताएं लिखी गई हैं। कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए और उनको आप लिखिए। वसंत ऋतु में जो है
कई कविताएं लिखी गई हैं। छिंदवाड़ा के घने जंगलों से बहती हुई ये ठंडी हवाएं संदेशा दे रही हैं, संदेशा सुनाती जा रही हैं। मन को निराश मत रखो, हैं? ये विपरीत परिस्थितियां भी चली जाएंगी। मन को शीतल रखो ताकि विश्व के सारे जन आपसे प्रेरणा ले सके। वसंत ऋतु में देखिए हवा, मंद मंद पवन जो सुखदाई होती है वो बहती है। तो जीवन से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। जीवन में हमें कभी ना कभी ऐसा नहीं है कि जीवन में सम परिस्थितियां रहती, जीवन में विपरीत परिस्थितियों का भी आगमन होता है। तो यहाँ जीवन से यदि आप सरोकार जोड़ेंगे, रखेंगे, तो कवि कहता है कि हमें जीवन में सुख और दुख का उतने ही डटकर मुकाबला करना चाहिए। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सम रहना चाहिए। सम रहने से आपको हमेशा कष्ट नहीं होगा, बल्कि हमेशा सुखदायी वातावरण का आप निर्माण करेंगे। चौतरफा सुखानुभूत का अनुभव करेंगे और सबको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मैंने आपको वसंत ऋतु का वर्णन स्पष्ट किया ध्वनि कविता के माध्यम से, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल मीट next video. Till then, be happy, stay at your home, be safe and wear the mask. Keep social distancing because today is the 12th June 2020 and it is very crucial period for our not only India, for the whole world. Thank you very much being with me.